दोस्तों सेंटेंसेस में कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फॉर, अगर आपको इनका सही इस्तेमाल नहीं आता तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चंद मिनट्स में सिंस एंड फॉर का यूज़ बेहतरीन तरह से सीख लेते हैं। दोस्तों मैं हूँ आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रामरियर यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें। और दोस्तों अगर बाद में रिवीजन के लिए आपको इस सबक के नोट्स चाहिए तो पहले कमेंट में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक विजिट कीजिए और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। सबसे पहले आप ज़रा ये सेंटेंस देखिए। मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे और इसके लिए कौन सा हम टेंस यूज़ करते हैं? तो सबसे पहली बात, इसके लिए हम टेंस यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको ज़रा ट्रांसलेट हमने कुछ इस तरह से किया है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि क्या इस सेंटेंस में फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो क्या यहाँ पर फॉर ठीक लगा है या यहाँ पर आएगा सिंस? तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो अभी चंद मिनट्स में हम ये तमाम कंफ्यूजन्स क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, सिंस का मतलब भी है से, यानी सुबह से, और फॉर का मतलब भी है से, यानी 2 घंटे से। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फ़र्क है। तो वो फ़र्क क्या है, कहाँ पर सिंस लगेगा और कहाँ पर फॉर, ज़रा ये देख लेते हैं। दोस्तों पहले हम सीख लेते हैं सिंस का इस्तेमाल। सिंस का मतलब है से। कब से? माजी में किसी एक पॉइंट से, जैसे 1990 से, जैसे मॉर्निंग यानी सुबह से, जैसे फरवरी से। तो दोस्तों आपने देखा कि ये टाइम के मुख्तलिफ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्ट टाइम देखें तो 2:30 से, ठीक है, तो टाइम के आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनसे अब तक कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा है। ठीक है, माजी में चूँकि शुरू हुआ तो हम कह रहे हैं कि माजी में शुरू हुआ था और अब तक हो रहा है। ठीक है, जैसे पढ़ाई माजी में शुरू हुई थी, ठीक है, और वो माजी क्या है? मॉर्निंग, और अब तक हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको वक्त का एक नाम मिलेगा। ठीक है, वो फरवरी हो सकता है, वो मॉर्निंग, वो वक्त का एक नाम यानी 2:30 बजे, वो सुबह, शाम, दोपहर, या किसी सदी का नाम, यानी जब से एक काम स्टार्ट हुआ है और अब तक हो रहा है। तो आपको अगर ये चीज़ मिले, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वक्त का मिले, तो आपने वक्त के स्टार्टिंग पॉइंट एस और सिंस, इन दोनों को एक एस समझकर सिंस उस सेंटेंस में लगा देना है। वहाँ पर सिंस लगेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट मिले तो वहाँ पर आपने सिंस एस लगा देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वक्त के स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स यही हों। ठीक है, यानी जैसे फरवरी है, जैसे कोई साल है 2020 स्टार्टिंग पॉइंट है एक चीज़ का, तो माजी में कोई भी एक पॉइंट आपको मिला। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वक्त के स्टार्टिंग पॉइंट्स यही होते हैं। वक्त के स्टार्टिंग पॉइंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्फाज में होते हैं, जैसे जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो वक्त का वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अच्छा जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब से मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है, ठीक है, तो ये भी वक्त का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वक्त के स्टार्टिंग पॉइंट 2 हैं, कुछ फिक्स्ड हैं ऐसे जो फरवरी, मॉर्निंग, टाइम एक फ़िक्स टाइम हो गया, ठीक है, साल हो गया कोई, तो ये कुछ फिक्स हैं, और कुछ अल्फाज में 2 से 4 अल्फाज में
ان کو ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میرے آنے سے لے کر, ٹھیک ہے, یعنی جب سے میں آیا ہوں. تو اس طرح سے بھی وقت کے سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا دماغ لڑانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور اگر ہے تو آپ نے وہاں پر کیا لگا دینا ہے, سنس. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. آپ نے یہ فیصلہ کب کرنا ہے کہ سنس لگائیں گے آپ یا فار لگائیں گے, یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ فار کا استعمال ہم کب کریں گے. دوستو, فار کا استعمال آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کے لیے. لیکن کے لیے ہم تب کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز کسی کے لیے دیتے ہیں, کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فار یو. ٹھیک ہے, فار یو, آپ کے لیے. فار سیل, بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے, بیچنے کے لیے. تو اگر آپ ڈیوریشن کے لحاظ سے یعنی وقت کے لحاظ سے بات کر رہے ہوں تو تب فار کا مطلب سے ہے. اوکے, یعنی آپ فار کا مطلب سے تب لیں گے جب آپ ٹائم کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. جیسے میں 3 گھنٹے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, جیسے میں 2 ہفتے سے یہاں پر کلاسز لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا, آپ نے ٹائم یہاں پر مینشن کیا تو تب آپ سے کہتے ہیں. اور دوستو, یہ ظاہری سی بات ہے کہ آپ سے تبھی کہتے ہیں جب ٹائم کی بات ہو اردو میں. ٹھیک ہے, اور آپ انگلش میں فار سے کے لیے یوز کریں گے جب ٹائم کی بات ہو. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھتے ہیں کہ فار سینٹینسز میں یوز کہاں پر ہوتا ہے. آپ نے صرف ایک بات یاد رکھ لینی ہے, ڈیوریشن. ڈیوریشن کا اردو میں معنی ہے دورانیہ, کسی چیز کا دورانیہ, یعنی کتنا ٹائم. ٹھیک ہے, کتنا ٹائم, کتنا وقت آپ نے کسی چیز پر لگایا یا کسی نے کسی چیز پر لگایا. کوئی کسی چیز پر کتنا ٹائم کب سے لگا رہا ہے, کتنی دیر سے, 2 گھنٹے سے. ٹھیک ہے, اس میں جو ٹائم کے یونٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک ڈیجٹ بھی آپ کو ملے گا, یعنی ڈی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کو ٹی. جب آپ کو ڈی اور ٹی اکٹھے ملیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے فار کا یوز کرنا ہے. ڈی کا مطلب یہاں پر دیکھیے ڈیجٹ 2 اور ٹائم. فار ایگزامپل 2 سیکنڈز, تو میں یہاں پر سیکنڈز کو ایس سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. 2 سیکنڈز, 3 منٹس, ایم. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 6 آورز, ایچ سے. اوکے, اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجئے 1 منتھ, ایم سے میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, 1 منتھ. تو آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوریشن اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب اتنا ٹائم, اتنے ٹائم کے لیے, اتنے ٹائم سے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو یہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ یہ ایک ڈیوریشن کی یعنی 2 گھنٹے کی, 3 ہفتے کی, 5 سال کی ایک خاص ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے وہاں پر فار کا یوز کر لینا ہے, یہ یاد رکھیے. اچھا, اس کو آپ مزید ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ایک کویسچن کرتے ہیں خود سے جب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ آیا کہ ہمیں اس سینٹینس میں سنس یوز کرنا ہے یا فار. تو آپ نے خود سے ایک سوال کرنا ہے, اور وہ سوال ہے کب سے. جیسے میں یہاں پر اگر سنس نہیں لگاتا اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مطلب میں اسٹڈی کر رہا ہوں اور میں خود سے پوچھتا ہوں کہ میں کب سے اسٹڈی کر رہا ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا ہے, تو جواب میرے مائنڈ میں آتا ہے ہاں صبح سے, تو جواب آئے گا مارننگ. ٹھیک ہے, اچھا اگر میں خود سے یہی سوال پوچھوں کہ میں کب سے انگلش سیکھ رہا ہوں تو جواب آئے گا 3 months. ٹھیک ہے, 3 months. تو دوستو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ڈی آ گیا اور دوسرا ٹی آ گیا, جبکہ یہاں پر صرف اور صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آیا. تو سٹارٹنگ پوائنٹ جب آیا آپ کے سامنے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے سیدھا سنس لگا دینا ہے.
स्टार्टिंग पॉइंट, एस से स्टार्टिंग पॉइंट और एस से सिंस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फॉर आपने लगाना है कितने मंथ के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कितने मंथ से। तो आप जब दो लफ्ज़ी आपको जवाब मिले, एक डी में और साथ उसके टी लगा हो, तो आप समझ जाइए कि आपको फॉर का यूज़ कर लेना है। जी दोस्तों, तो ये इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सिंस, एस से स्टार्टिंग पॉइंट, एस से सिंस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिजिट और टाइम, डी और टी यानी दो वर्ड्स, तो आप समझ लीजिए कि आपने वहाँ पर फॉर का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते टू मॉर्निंग, कोई सेंस नहीं बनती ना कि मैं टू मॉर्निंग से स्टडी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो याद रखिए ये वाला पॉइंट डी एन टी वाला, ठीक है। सो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, फॉर 3 months, डी एन टी। तो समझ आ गया आपको कि फॉर कब लगाना है हमने, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूँ कि फॉर जो है ये प्योरली एक टेंस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये मुख्तलिफ टेंसेस में वक्त के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जबकि सिंस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी जिनमें हैव बीन का यूज़ हो, बीन का यूज़ हो, उनके साथ ही सिंस का यूज़ किया जाता है। जबकि फॉर के लिए इसका जो यूज़ है वो हम डिफरेंट टेंसेस में कर सकते हैं। वो कैसे, हम अभी आगे चलकर देखेंगे। सो यहाँ पर कुछ मिसालें मैंने आपके लिए रखी हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। सिंस 9 o'clock, 9 बजे से। सिंस मंडे, सोमवार से। सिंस फेब्रुअरी, फरवरी से। सिंस 1990। दोस्तों ये तो आपने मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं, मशहूर ब्रांड्स हैं, उन पर भी आपने देखा होगा सिंस 1998 यानी 1998 से, ठीक है, 1950 से। तो ये ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में हो, ये इस तरह से इतना भी लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना, सिंस 1960। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि 1960 से यानी ये ब्रांड, ये शॉप चल रही है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिनके नाम हैं, ठीक है, जैसे ये सब हो गए, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ड्स में डिस्क्राइब्ड होते हैं, जैसे सिंस आई रिज़ाइंड, जब से मैंने इस्तीफ़ा दिया है, ठीक है, सिंस आई रिज़ाइंड। सिंस द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखें जी कि फॉर का इस्तेमाल, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर 10 minutes, डी एन टी। फॉर 9 hours, डी एन टी, आवर्स में आ गया। फॉर 8 days, डी एन टी। फॉर 6 months, डी एन टी। फॉर 3 years, डी एन टी। फॉर 2 centuries, डी एन टी। तो दो चीज़ें आपको डी टी मिल गई, तो डी टी मतलब फॉर, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट है ये सब, तो सिंस। अच्छा, अब देखते हैं जी कुछ एग्जांपल्स जिनकी मैंने साथ उर्दू में ट्रांसलेशन भी आपके लिए लिखी है, ताकि जो दोस्त उर्दू से इंग्लिश सीखना आसान समझते हैं उनको भी थोड़ी आसानी हो जाए। सो वो बचपन से वर्जिश कर रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पर देखिए सिंस क्यों हमने लगाया, क्योंकि उसकी जो एक्सरसाइज है वो बचपन से चल रही है। तो बचपन एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट था एक्सरसाइज का, ठीक है, तो तभी हमने यहाँ पर सिंस लगा दिया। अच्छा, सारा जुमा से बीमार है। सारा हैज़ बीन सिक सिंस फ्राइडे। फ्राइडे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए स्टार्टिंग, एस से स्टार्टिंग पॉइंट, एस से सिंस, तो हमने यहाँ पर सिंस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, जब से मैं आया हूँ बच्चा रो रहा है। द बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस आई हैव अराइव्ड। तो आपके आने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप आए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे के रोने का।
द बेबी हैज़ बीन क्राइंग सिंस आई हैव अराइव्ड। तो ये सिंस की कुछ मिसालें हो गई। अब देखते हैं फॉर की मिसालें। उसने 3 घंटे किताबें पढ़ी। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, 3 यानी डिजिट आ गया और घंटे टाइम DT आ गया तो फॉर लगेगा, जाहिर सी बात है। ही रेड द बुक्स फॉर 3 आवर्स। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ही रेड द बुक्स फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पर फॉर 3 आवर्स तो हमने कह दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक्स नहीं है, ही रेड द बुक्स। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर जो है ये डिफरेंट टेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, जबकि सिंस सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होगा। ठीक है, तो अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ 8 साल काम किया है। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 8 years। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 8 years। ओके, फॉर 8 years। तो यहाँ ये परफेक्ट टेंस में यूज़ हो गया, बीन यूज़ नहीं हुआ, परफेक्ट है सिंपली। तो याद रखिए, सिंस में हमने बीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लाजमी देखना होता है, बीन वाले सेंटेंसेस में ही वो यूज़ होता है। वो 3 माह से स्टूडेंट है। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर 3 months। वो 3 माह से स्टूडेंट है। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर 3 months। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर 3 months। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि फॉर को हम कैसे यूज़ करते हैं। और अब ज़रा देख लेते हैं फाइनली एक टेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जानने के लिए कि आया कि आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। तो आपने सिंपली ये टेस्ट देना है और बताना है कि कहाँ पर सिंस लगेगा, यानी कौन से क्वेश्चन नंबर में सिंस लगेगा और कौन से क्वेश्चन नंबर में फॉर लगेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड ड्यूरेशन यानी DNT वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। खुद से पूछिएगा सवाल कि कब से, और अगर जवाब मिले एक लफ्ज़ में और वो स्टार्टिंग पॉइंट हो तो सिंस लगा लीजिए, और अगर जवाब मिले 2 लफ्ज़ों में जिसमें एक D यानी डिजिट हो और दूसरा टाइम का यूनिट हो तो आप वहाँ पर फॉर लगा लीजिए। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। जी दोस्तों, तो ज़रा यहाँ देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक 20 minutes a day। तो 20 डिजिट आ गया और मिनट्स टाइम आ गया। ठीक है, टाइम का यूनिट आ गया। तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर फॉर ही लगेगा। और दूसरी बात, मैं आपको ज़रा मज़ीद कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर कर दूँ कि माई ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर हैव बीन नहीं आया या हैज़ बीन नहीं आया। तो यहाँ पर तो बात बिल्कुल शुरू में ही क्लियर हो गई कि आगे चलकर सिंस नहीं आने वाला, क्योंकि सिंस सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने तमाम बाकी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और कमेंट करना है। मैं आपके आंसर्स चेक करूँगा, और जहाँ पर आपको मज़ीद कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.